नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुल्ला झंझा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं दिघेश्वर स्थान झंझारपुर मधुबनी में, और यहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत सारी काफ़ी भीड़ थी, जिसके लेकर के अभी आप देख सकते हैं कि कितनी काफ़ी लंबी कतार भीड़ है और कितने सारे लोग जो है आए हुए हैं। जितना भी अगर इसके बारे में कहें उतना कम है। यह बहुत काफ़ी मतों में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि लगभग अंदाज़ा से मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 लाख के करीब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें कि गाड़ियाँ जो है से हमको लग रहा है कि बस से लेकर के जैसे 4 चक्का तक सभी प्रकार की वाहन हैं, और बहुत ही लोग की जुटान हो गई, जो कि इतनी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इसके लेकर के भी आपको जैसे बहुत सारे लोग जैसे भूखे प्यासे भी जैसे नरेंद्र मोदी जी को बात को सुनने के लिए जनता यहाँ पर उमड़ गई है, और जनता जो है देख रही है कि जैसे जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हर हाल में नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बात को सुनना है। इन बातों को सुनने के लिए सब लोग अपने जान पर खेल करके यहाँ तक आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में नमस्कार। सर, नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम जो हुआ है, इसके लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे? आप कार्यक्रम में उपस्थित थे ना? उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के अनुकूल आज थोड़ा आवेशित मुद्रा में थे। जनता भी चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ पाकिस्तान पर कहे, और अंत में जब प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद पर जैसे ही बोलना शुरू किया, जनता का जोश दुगुना हो गया। काश सामने पाकिस्तान होता तो ये इतनी 5-7 लाख जो सेना जुटी हुई थी, पाकिस्तान का एक एक ईंट, जिस तरह से हम लोग बाबरी मस्जिद का ईंट ले आए थे, उसी तरह पाकिस्तान का ईंट ले आया था। प्रधानमंत्री जी इस देश के गौरव हैं, भूतो न भविष्यति। इस देश को कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं मिल सकता। ये नरेंद्र मोदी में कहीं न कहीं दैवीय अंश है, और जनता माने इस चिड़चिड़ाती धूप में भी संख्या निर्धारित कुछ और था, उससे 5 गुना अधिक लोग आए। यह नरेंद्र मोदी का जलवा है। नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद आदमी को लगता है कि हमारा भूख प्यास सब मिट गया है, खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो मैडम, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए थे, उनके प्रोग्राम करके आए हैं। तो पहुंची ही नहीं हूँ स्थल पर। तो आप तो बोल रहे थे कि आ गई हूँ। वो तो बता रहे हैं कि इस स्टेज के पास आप थे, आप स्टेज के पास थे। नहीं, मैं स्टेज के पास नहीं थी। नहीं गए हैं आप? स्टेज से पहले ही आ गए, इधर ही आ गए? हाँ, वहाँ बहुत गैदरिंग थी, इसके लिए वहाँ से वापस आए। और नरेंद्र मोदी जी आज आए थे काम, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मेन है कि जो हम लोगों का अभी 2 दिन पहले जो हुआ है आतंकवादी हमला, इसके कारण वो भी काफ़ी परेशान है। और समझिए कार्यक्रम होना था, इसलिए वो आए हैं और कार्यक्रम किए हैं। लेकिन उनका मेन एक ही भाषण में एक ही बात था कि उसको पाकिस्तान अगर सामने पड़ता तो आज उसको पूरा बतिया भूत जो होता है ना, उसको कर देने वाले प्रोग्राम में था। इसलिए पाकिस्तान के लिए ही चिड़े हुए थे वो, और उसी संदर्भ में आज उनकी बात हुई। और विषय पर तो उनकी बात नहीं की, लेकिन जो विषय था मेन उसी पर उनका बात हुआ, और उसी पर उन्होंने चर्चा किया जनता के बीच में। जनता के बीच में भी जो आक्रोश था वो और ज़्यादा बढ़ा है आतंकवादियों के लिए, और ये जो हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है, कलंकित है। ये यही कहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। मुखिया जी, आप बताइए। क्या बताइए। आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, इनके लेकर के क्या कहना है? क्या आपने प्रोग्राम में सुना, क्या समझे? अपनी तरफ से बताइए। इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। जो कश्मीर में दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, उसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। इसके बावजूद इतनी तेज़ धूप में इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, और आपने जितना मैदान में देखा होगा उतने रास्ते पर लोगों को देखा होगा। और इससे भी खुशी की बात है कि उसमें महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व था वो पुरुषों से कहीं अधिक था। ये दिखाता है मोदी जी का जलवा। जो लोग कहते हैं कि मोदी का 240 आ गया,
ईवीएम के चलते प्रधानमंत्री बन गए, वो आके आज अगर देखते मैदान पे तो पता चलता है कि आम जनमानस में उनका क्या महत्व है और क्या पूछ है। ऐसा प्रधानमंत्री, जैसा हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है कि मैं जिस 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे 26 मई के आसपास, तो हमने उसी समय अपने मित्र राजनाथ जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैंने कहा था कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को न मिला है न मिलेगा। और ये मैं आज भी उसी स्टैंड पे कायम हूँ जो 2014 में मैंने 26 मई को कहा था। तो मैं जानता हूँ, और हम लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से, और जीवन भर जहाँ है वहीं रहना है। और ऐसे देश जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने आखिर में जो इंग्लिश में उन्होंने कहा है उसका एक ही मकसद था कि पूरे दुनिया में मैसेज जाए। जो हिंदी नहीं समझते हैं वो भी पूरे दुनिया में के राष्ट्राध्यक्ष ये सुने कि भारत के प्रधानमंत्री इस कश्मीर की घटना पे कितने मर्माहत हैं और क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। और ये संवाद अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक उसी समय पहुंच गई, और जो भीड़ उपस्थित थी, जो देश के जनता थे, उनको भी ये मैसेज मिल गया है कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, इसलिए लोग उन पर विश्वास किए हुए हैं। और हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और इतनी धूप में भी उनके भाषण को हम लोग सुनने आए हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उपस्थित हुए। और ये सफल कार्यक्रम रहा, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तब के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।